इब्लीस 14 नंबर किस्त। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि अब अगली किस्त में ही इस कहानी को ख़त्म कर दूँ। आप लोगों का क्या मशवरा है? कमाल के अतराफ में गहरी धुंधी छाई हुई थी। इसे अपना वजूद दिखाई नहीं दे रहा था, मगर इसके अलावा वो सब कुछ देख सकता था। फिर इसी धुंध में उसे एक नूरानी चेहरा नजर आया, जिसे देखकर वो कांप गया। ये नूरानी चेहरा बाबा अब्दुल्ले का था। उनकी दूधिया घनी भनवों से ढकी हुई आंखें बंद थीं और बारिश चेहरे पर बिला का सुकून छाया हुआ था। फिर इनके होंठ मुतहर्रिक हुए। वो कमाल से मुखातिब हैकर कहने लगे, बेटा, जो होना था वो हो चुका। शायद इस दुनिया में मेरा वक्त ख़त्म हो चुका था। तुम तो बस एक सबब थे। मैंने तुम्हें अपना खून मुआफ़ किया और अल्लाह ताल भी तुम पर रहम फरमाए। बाबा अब्दुल्ले के अल्फाज पर कमाल के दिल में अब खौफ की बजाय पछतावे का दर्द सिमट आया। फिर उसकी आंखों में बेइख्तियार नदामत के आंसू मढ़ आए। बाबा, मुझे मुआफ़ कर देना। मैं तुम्हारा मुजरिम, तुम्हारा कातिल हूँ। मैंने एक औरत की बतौर में आकर बेगुनाह आपकी जान ले ली। कमाल की आवाज़ में वाज़े तौर पर इर्तियाश था। बच्चे, मेरी बात गौर से सुनो। बाबा ने कमाल की बात नज़रअंदाज करते हुए कहा, जिस औरत के साथ तुम रंगरलियां मनाने में मशगूल हो, वो कोई औरत नहीं बल्कि एक बदुआर इब्लीस ज़ादी है। अब भी वक्त है, होशियार हो जाओ। वो इतना कहकर बाबा अब्दुल्ले रुका तो कमाल बोल उठा, बाबा, अब मुझे बताओ कि आखिर ये शबीना कौन है और वो आज़ाद होने के लिए इतनी बेचैन क्यों है? कमाल की बात पर बाबा अब्दुल्ले पर जलाल लहजे में बोले, हाँ, तुम्हें यह बताना भी ज़रूरी है ताकि तुम उसकी असल हकीकत जान सको। लेकिन सबसे पहले ये बात जान लो कि इस बदजात का नाम शबीना नहीं बल्कि निसासा है। वो एक इब्लीस ज़ादी है जिसे काले जादू के जोर पर बुलाया गया है। और फिर बाबा अब्दुल्ले कमाल को शुरू से लेकर शबीना को दफनाने तक की कहानी सुनाता चला गया। बाबा अब्दुल्ले एक लम्हे के लिए रुका और फिर से गोया हुआ, बेटे, तमेरी बाबा को भी इसी बदबख्त ने कत्ल किया है। जब इस रात तुम सो रहे थे तो तब तुम्हारा बाप शैतानी ताकतों के ज़ेर असर आकर इसी कब्र की कशी के लिए चला गया। जैसे ही कब्र कुशाई मुकम्मल हुई, इस औरत ने तमेरी बाप को कत्ल कर दिया और फिर वहां से तुम्हारी कुटिया की तरफ लूटते हुए तमेरी इस पालतू बिज्जू को भी हलाक कर दिया, जिसे तुमने बहुत मोहब्बत से पाला था। इतने सुनने की देर थी कि कमाल का रावा रावा गुस्से से सुलगने लगा। भला इसके बाप के सवा इसका दुनिया में और था ही कौन? इस मक्कार इब्लीस ज़ादी ने इससे इसका इकलौता दस्त शफकत भी छीन लिया, उसे लावारिस बना दिया। बेटे, अभी तो वो तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, मगर जब इसका काम मुकम्मल हो गया वो तुम्हें भी ख़त्म कर देगी। इससे पहले कि वो तुम नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचे, तुम्हें बड़ी चालाकी से इसका खात्मा करना होगा, वरना तुम्हें पछताने तक की मोहलत नहीं मिलेगी। सबसे पहले वो तुम्हें बहकाकर फरिश्ता सिफत शख्स आबिद शाह को ख़त्म करेगी ताकि इसका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए, और फिर तुम्हारी बारी आएगी। फिर ये इब्लीस ज़ादी किसी सिफली जादूगर से शादी करके एक ऐसे शैतानी बच्चे को जन्म देगी जो ज़ाहिरी तौर पर तो इंसान होगा मगर उसकी खसलतें शैतानी होंगी। अगर वो बच्चा पैदा हो गया तो इस दुनिया में कहर मचा देगा, मगर तुम ऐसा नहीं होने देना। इस नेक काम में ही तुम्हारी बख्शिश और आफियत है। अभी तो वो इब्लीस ज़ादी इसी कब्रिस्तान में कैद है, इसलिए मखलूक खुदा इसके शर से भी महफूज है, लेकिन अगर वो आज़ाद हो गई तो हज़ारों फितनों का सबब बनेगी। बेटे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम इस इब्लीस ज़ादी को यहीं जहन्नम वासिल कर दो। बाबा अब्दुल्ले इतना कहकर खामोश हुए तो कमाल जोशीले लहजे में बोला, अब बेफिक्र रहें बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा और इस उबलीसे को इसकी शैतानी मंसूबा बंदियों समेत नस्तो नाबूद कर दूंगा। शाबाश मेरे बच्चे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बाबा अब्दुल्ले ने कमाल का हौसला बढ़ाया। फिर अचानक कमाल तज़ब्ज़ुब ज़दा लहजे में बोला, बाबा, मैं अकेला भला इस उबलीसे का मुकाबला कैसे करूँगा? अगर वो इतनी ताकतवर है कि मेरे बाबा को बहका कर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया और अब एक लाश तक को अपना मस्कन बना रखा है, तो वो मुझे भी तो आसानी से अपने काबू में कर लेगी, ज़ेर कर लेगी। मुझे कोई राह दिखाएं ताकि मैं इसका मुकाबला कर सकूं। कमाल, तुम्हें ज़रा होशियारी और चालाकी से काम लेना होगा। तुम ऐसा करना, सुबह होते हैं मशरिक की तरफ चल पड़ना। नदी के पार एक गांव आएगा, तुम वहां पहुंचकर किसी से भी आबिद शाह का पता मालूम कर लेना और इसे कहना कि मुझे बाबा अब्दुल्ले ने ख्वाब में आकर आपका पता बताया है, और फिर तुम बस उन्हें अपना नाम बता देना। तुम दो नहीं, उन्हें तुम्हारे बारे में पहले ही सब कुछ मालूम हो चुका है।
वो तुम्हारी साथ शफकत से पेश आएंगे और आगे की राह भी वही दिखा देंगे। तुम बस साबित कदम रहना, अल्लाह तुम्हारा निगहबान रहे। ये कहते ही बाबा अब्दुल्ले का चेहरा धंधा में कहीं गायब हो गया। कमाल ने हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोली तो इस वक्त सुबह होने ही वाली थी। चंद लम्हे तो इसकी समझ में कुछ नहीं आया कि ये सब किया था, मगर फिर ज़हन पर ज़रा जोर देने पर इस पर यह हकीकत आश्कार हुई कि वो वाकई ख्वाब में बाबा अब्दुल्ले से हम कलाम हुआ है। इसने मुसम्मम इरादा कर लिया कि वो बाबा की नसीहत पर ज़रूर अमल करेगा। इसने बेगुनाह बाबा अब्दुल्ले का कत्ल करके जो संगीन गुनाह किया था, अब इसका अजाला वो इस इब्लीस ज़ादी की हलाकत की सूरत में अदा करेगा, फिर चाहे तो इसकी जान ही क्यों ना चली जाए। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और पोस्ट को शेयर भी ज़रूर किया करें।